हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बीटीसी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ब। इसके पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हो। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो वर्ब क्या होता है? हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब किसी काम के करने या होने को पाया जाता है तो उसे वर्ब कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। एनी वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन, जो वर्ड जो भी शब्द क्या करते हों, डिनोट करते हों एक्शन को, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हेंस वर्ब इज़ कॉल्ड डूइंग वर्ड, जिसको एक सीधे सीधे शब्द में कह सकते हैं कि हम जो काम करने वाले शब्द होते हैं या काम करने वाले शब्द, जिन शब्दों से काम के करने का बोध होता हो, उन्हें हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एंड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज़ मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स आते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। ये सब जो कैन, कुड, मे मैंने एग्जाम्पल में दे दिया है, ये आपके सिलेबस में ज़्यादा डीप में नहीं आता है। तो कैन, कुड, मे जो है वो मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में होते हैं, जो कभी भी मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते हैं। जैसे मेन वर्ब क्या होता है? गो, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब मेन वर्ब होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो आई एम गोइंग, तो ये जो एम यूज कर रहे हो आप, इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो ये मेन वर्ब नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी दे एक्ट एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जैसे बी, डू, हैव। अब इसमें क्या है, जैसे बोला जाता है ना, टू बी पेशेंट, टू बी क्लियर, तो बी मतलब होता है होना, बी का सिंपल सा होता है होना। ठीक है। तो इस सब चीज़ों से मतलब होता है कि ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, जो दोनों की तरह काम करते हैं, उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एंड जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, जो मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करते हैं, उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट दिया गया है नीड, डेयर एंड यूज टू एक्ट एज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मेन वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं यो। एंड डेयर एक्ट एज बोथ मेन वर्ब एंड मॉडल। तो ये डेयर की क्वालिटी होती है जिसको आप याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट एंड ऑट टू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे एग्जांपल में दिया गया सी कैन रन फास्ट। अब सी मतलब हो गया वह जो प्रोनाउन हमारा होता है। मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियोज में समझाया है कि एक जो सेंटेंस क्रिएट होता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो प्रोनाउन हो गया सी, कैन हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद हो गया ये रन जो है मेन वर्ब है, यानी दौड़ना। फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, बिकॉज ये वर्ब की हमारी विशेषता को बता रहा है। तो दौड़ने की विशेषता कैसी है? तेज है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिफाई करता है। मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करा हूँ, आप लोग जाके देखो तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एंड एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता को बताता है। तो इस सेशन के बाद हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम एडवर्ब पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ वर्ब। तो आपके लेवल पे 4 तरह के वर्ब पढ़ने हैं, जिसमें एक है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट, तीसरा है ट्रांजिटिव एंड चौथा है इंट्रांजिटिव। हिंदी में कहते हैं सीमित। फिर नॉन फाइनाइट का मतलब होता है असीमित, और सकर्मक और अकर्मक जिसका नाम आप सब लोग सुने होंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रियाएं जो संख्या में, किसी भी संख्या में क्या हो, लिमिटेड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग। अब ये जो बता रहा है इज क्या बता रहा है कि ये इस नाउन की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। इज तभी लगेगा जब सिंगुलर होगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, समझा करो। इज तभी लगेगा जब क्या होगा? सिंगुलर होगा। आर लगेगा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसलिए इसकी संख्या को वो बताते हैं। दे आर प्लेइंग, देखो आर लगा है तो दे लगा है, इट मीन्स दैट ये प्लूरल है। ठीक है।
फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो संख्या को क्रिएट कर देती, मतलब बता देती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन आर नोन एज फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। आई लाइक वाचिंग, देखो वाचिंग जो है ना वो किसी की संख्या को नहीं डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो जो चीज़ें दी गई हैं, वाचिंग दिया गया है, फिर उसके बाद लिया गया है शी वांट्स टू गो, जाना भी किसी चीज़ की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट जितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों वो सब की सब क्या करती हैं, संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट एक कंडीशन है कि जब आप देखो यू जो है वो प्लूरल में आता है, ठीक है, लेकिन इन द सेंस कि आप कह सकते हो यू को यूज नहीं किया जाता है। अब जब आर लगेगा तो अगर आप हिंदी को लेके सोचोगे तो यू जो होगा वो आपको लगेगा सिंगुलर है, तुम मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना। और तुम जो है वो कह सकते हो कि मध्यम पुरुष के रिलेटेड में चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, मैंने ऊपर ही बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ही ब्रोक द ग्लास, जब किसी भी वर्ब के बाद एक हमारा क्या लिखा गया हो, ऑब्जेक्ट लिखा गया हो, जिसे हम कहते हैं कर्म। जब किसी भी क्रिया के बाद कर्म होता हो, या हिंदी में इसको हम कहते हैं कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ही ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, द ग्लास, मतलब गिलास को तोड़ा। तो किसको तोड़ा, जब इसका आंसर मिले किसको, तो आप समझ लो कि ये सही चीज लिखी, द ग्लास ब्रोकन, तो गिलास टूट गई। अब किसको टूट गई, ये आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ही बर्न्ट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली जला ली, उसने अपनी उंगलियों को क्या कर लिया, जला लिया। तो किसको जला लिया, उंगलियों को। देखो किसको आंसर मिल रहा है, इसका मतलब कर्म होगा उसमें। ही बर्न्ट विथ सेम, वह शर्म के मारे जल रहा है। तो किसको जल रहा है, तो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्टॉप हिम, उसे रोको, तो किसे रोको, किसको रोको, तो उसको रोको। तो ये आपको मिल रहा है स्टॉप हिम, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है वी शैल स्टॉप हियर, हम यहाँ रुकेंगे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे किसको रुकेंगे ये नहीं लिखा गया, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, आप खुद से पूछ के देखना तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिया गया ओपन ऑल द विंडोज। देखो ऐसे ही आपको सेंटेंस देगा और पूछेगा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो जब वो आपको वर्ब मिलेगी तो आप उससे आंसर पूछना किसको। अगर वो किसको का आंसर दे रही है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर किसको का आंसर नहीं दे रही है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। तो ओपन ऑल द विंडोज, तो किसको खोलो, तो सारी खिड़कियों को खोलो। फिर लिखा गया है द शो ओपन एट 6 o'clock। तो इसका मतलब जानते हो, जो शो है यानी जो कह सकते हो प्रसारण है वो कब खुलेगा, तो वो 6 बजे खुलेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे एडवर्ब का। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।